हेलो गाइज, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपके घर का लोड के हिसाब से कितना आप सोलर पैनल लगाओ और कितना वाट का और कितना एएच का बैटरी लगाओ, जिससे कि आपका घर का लोड अच्छे से चल पाए और हमारा जो सोलर पैनल है उससे बैटरी हमारा चार्ज होते रहे। तो मेरा ये सोलर सिस्टम है। तो ये मेरा घर का छोटा सा सोलर सिस्टम है। यदि आप किसी कंपनी में लगाना चाहते हो तो लोड के हिसाब से लगा सकते हो। तो घर के लिए नॉर्मली 200-300 वाट कंटिन्यू जो अब्जॉर्ब करता है, उसके लिए 200 एच का बैटरी काफ़ी है, जो कि मेरा ये 200 एच का बैटरी है। जो कि मेरा लुमिनियस का ये 12 ट्यूबलेट बैटरी है। लुमिनियस का सोलर 200 एच 12 ट्यूबलेट बैटरी, जो कि 36 मिनट के साथ आता है। और ये C10 बैटरी है। नॉर्मल इन्वर्टर में C20 बैटरी होता है। ज़्यादा जानकारी ये सबको नहीं होता है, क्योंकि C20 बैटरी थोड़ा लेट चार्ज होता है, क्योंकि ग्रिड से चार्ज होता है तो ग्रिड लाइन ज़्यादा रहता है। और सोलर जो होता है वो 8 से 9 घंटा ही रहता है। उसके अंदर ही चार्ज होना होता है बैटरी को। तो C10 बैटरी ज़्यादा फास्ट होता है चार्ज होने के मुताबिक में, तो इसलिए C10 बैटरी यूज़ होता है सोलर में। और मेरा ये 200 एच का बैटरी है। यदि आपके पास ये सोलर एनर्जी है 1400, तो आप उसके साथ 200 एच बैटरी यूज़ कर सकते हो। और यदि नया वाला आप लेने वाले हो, जैसे कि MPPT जो में हम एक्स्ट्रा MPPT लिए हैं वो इसी में इंक्लूड आ गया। उसका मॉडल है 1450 और 1450 प्रो है उसका नाम। तो वो यदि आप लेने वाले हो तो आप उसके साथ भी ये 200 एच का बैटरी ले सकते हो। ज़्यादा लोड है तो आप 1850 मॉडल ले सकते हो, जो कि तो यदि ज़्यादा लोड है तो जैसे 4-5 पंखा से ज़्यादा है तब आप यूज़ कर सकते हो। वरना आपके लिए ये सोलर इन्वर्टर अच्छा है, जो कि 1450 है, वो नया ले लेना, क्योंकि इसमें MPPT नहीं है। मुझे MPPT एक्स्ट्रा लेना पड़ गया था, उसका 6000 प्राइस पड़ ही गया। तो इससे अच्छा आप 10,000 में नया वाला ले लो। प्राइस चेक कर लेना ऑनलाइन। तो मेरा इस इन्वर्टर से करीब 4 पंखा और LED बॉल, करीब 10-15 LED बॉल और LED टीवी ये सब यूज़ होता है। जैसे कभी भी मेरा करीब 6-7 LED बॉल यूज़ हो रहा है, जो कि 9 वाट का आता है। ये 200 एच का जो लुमिनस का 12 ट्यूबलर बैटरी है, ये रात भर अच्छे से मेरा कंटिन्यू सप्लाई दे देता है। और देख सकते हो ये लाइट से मेरा घर का लाइट चल रहा है। फ़ैन अभी ऑफ है क्योंकि ठंड का भी सीज़न चल रहा है। ये देख सकते हो रास्ते एक गैलरी में और रूम सब में भी चल रहा है लाइट, 0 वाट का और 9 वाट का दोनों, और सभी रूम में चल रहा है। और ये रात भर चला है, तो आराम से अभी भी बैटरी करीब 40% चार्ज है। तो आपको यदि LED टीवी, 4 फ़ैन और 10-15 LED है लाइट, तो आराम से आप ये ले सकते हो। 150 एच का भी बैटरी ले सकते हो। 200 एच बैटरी का लोगे तो अच्छा रहेगा। 200 एच बैटरी ज़्यादा कैपेबल होता है, ज़्यादा बैकअप देता है। और NXG 1450 लेना नया वाला यदि लेने वाले हो तो, क्योंकि उस टाइम मेरा MPPT नहीं आया था। जो टेक्नोलॉजी है MPPT इसमें सोलर NXG में अभी नया वाला आ गया, तो अब नया वाला ही लेना। और ये रहा मेरा सोलर पैनल, जो कि अभी सुबह के अभी करीब 6 बज रहे हैं, तो आपको फॉग दिख रहा होगा पीछे। और अभी भी 1 एम्पियर से चार्ज कर रहा है। तो ये मेरा टोटल 3 सोलर पैनल है। तो 2 12 वोल्ट का है, जिसको सीरीज़ करके मैं 24 वोल्ट बनाया हूँ। और एक है मेरा पॉली पैनल, जो कि 24 वोल्ट का है। तो यदि सोलर पैनल ले रहे हो, आपका घर का लोड मेरे इतना है, जैसे 200 एच बैटरी का आप लिए हो और NXG 1400, जो कि 950 VA का है, 950 वाट तक जनरेट करता है। और आपके घर में फ्रीज, 4 फैन और LED 10-15 लाइट और LED टीवी हो, तो आप उसके लिए आप मेरा इन्वर्टर ले सकते हो, जो कि NXG अभी 1450 नया आया है, वो ले लो, क्योंकि उस पर MPPT आया है। सेम काम करता है MPPT, बस ये एक्स्ट्रा चार्ज बूस्ट करके करता है। प्रोसेस बाद बाकी सेम है। और दूसरी बात, आप सोलर पैनल यदि लोगे तो आप, जैसे कि भाई कमेंट भी किए थे कि घर का लोड चलाने के लिए कितना सोलर पैनल चाहिए और कौन है, और एक 335, तो कौन सा ले हम, तो डिपेंड करता है आप कौन सा कंपनी का ले रहे हो। जैसे कि आप लूम सोलर और लुमिनियस का अच्छे ब्रांड का ले रहे हो, तो आप यदि इसके जगह, जैसे कि मैं 3 पैनल लगाया हूँ, तो आप ये भी सेम ले रहे हो तो इतना काम चल जाएगा। तो आप यदि 445 वाट का 2 सोलर पैनल ले रहे हो, तो उससे आपका घर का पूरा लोड चल जाएगा। आपका बैटरी 200 एच या 150 एच का 2 बैटरी चार्ज हो जाएगा आराम से, और घर का लोड भी चल जाएगा। और 200 एच का बैटरी आराम से भी चार्ज हो जाएगा। दो भी यदि 200 एच का यूज़ कर रहे हो, उसके साथ आप
यदि पैरेलल करके, तो भी आपका वो 445 वाट का जो 202 पैनल आएगा तो वो आपको आराम से चार्ज कर देगा, क्योंकि उसका एफिशिएंसी 40 से 50 तक रहता है। और यदि आप 335 वाट का ले रहे हो तो आप 3 पैनल लेना। यदि घर का आपका लोड लगभग 200-300 वाट तक का है तो आप ले सकते हो। तो अभी मुझे ठंड में मेरा ये करीब 380 वाट का ये दोनों पैनल मिला के हो गया, क्योंकि ये 12 वोल्ट का है, तो ये 200 वाट का और ये 180 वाट का है, तो दोनों को मैं सीरीज़ किया हूँ तो 380 वाट बन गया दोनों मिल के। तो ये एक बन गया है, और ये मेरा एक पॉली पैनल है जो कि 290 वाट का है। तो ये है पी पावरटेक का। तो ये उतना अच्छा ब्रांड नहीं है, लेकिन काम अच्छा करता है। देखिए अभी सूरज बहुत ही अभी निकला ही, बहुत ही कम इसमें रोशनी सूरज में, तो अभी एम्पियर फिर भी 1 एम्पियर से चार्ज दे रहा है। और अभी इसमें 38 वोल्ट आ रहा है, लेकिन ये जैसे ही चार्ज होने लगेगा तो वोल्ट वो 32 से 30 वोल्ट आने शुरू हो जाएगा। यदि आप लूम सोलर का यदि ले रहे हो तो उसका एफिशिएंसी ज़्यादा रहेगा, घटेगा नहीं, उसका 30-40 से ऊपर ही रहेगा। और सुबह सुबह आप देख रहे होंगे इस पे फॉग के कारण इस पे पानी जमा हो गया, और यहाँ देखिए पानी नीचे गिर भी रहा है। तो आप यदि सोलर पैनल पे यदि पानी ऐसे जमा हो जाए तो डरने की कोई बात नहीं है, इससे खराब खराब नहीं होता कभी। ना ही इसका वोल्ट कम होगा, ना ही इसका एम्पियर कम होगा। ये देखिए जैसे मैं ये दिख रहा होगा, ये देखिए ये तीनों सोलर पैनल पे लगभग पानी पूरा जमा है। तो इससे कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि बारिश में और धूप में और ठंड में सबके लिए बनाया गया है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। और मेरा ये पावरटेक का मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये पी पावरटेक का देखा, और ये मेरा दोनों जॉन सोलर का है। तो ये मेरा जॉन सोलर का दोनों है, नीचे ब्रांडिंग भी हुआ जॉन सोलर का, ये देख सकते हो आप। ये देखिए जॉन सोलर का, तो मेरा जॉन सोलर का है। तो आपको यदि 12 वोल्ट का सिस्टम है तो आप करीब जैसे कि मेरा NXG 1400 है, यदि 12 वोल्ट का सिस्टम है आपका, और 40 एम्पियर वाला मेरा 12 वोल्ट का सोलर इन्वर्टर है। तो यदि आपके पास भी यदि NXG 1400 है तो आप जून सोलर या लुमिनियस का या क्या कहते हैं लूम सोलर का आप 200 वाट तक का पैनल यूज़ कर सकते हो, क्योंकि 200 वाट तक का पैनल 12 वोल्ट आता है। जैसे लूम सोलर का लोगे तो 190 वाट का आता है, और वो 4 पैनल ले सकते हो। उससे आराम से आप 200 एच या 150 एच की बैटरी को चार्ज कर सकते हो। या यदि ज़्यादा यूज है आपका तो 12 वोल्ट ना लेके आप 1450 24 वोल्ट ले सकते हो, जो नया आया है। और MPPT उसमें इंक्लूड है, जिससे कि आपका बूस्ट करके चार्ज करेगा। 24 वोल्ट का आप ले सकते हो लुमिनियस या लूम सोलर का। और भी अच्छा कंपनी है, लेकिन लूम सोलर और लुमिनियस ये सब ब्रांड अच्छा है, इसका एफिशिएंसी अच्छा होता है। लूम सोलर सबसे बेस्ट कंपनी है। तो आप लुमिनियस का भी ले सकते हो। यदि आपके पास कम बजट है तो आप लुमिनियस का 3 सोलर पैनल ले सकते हो, जैसे कि लुमिनियस का 330 वाट आसपास आता है, तो 3 ले सकते हो। यदि थोड़ा अच्छा बजट है तो आप लूम सोलर का ले सकते हो 445 वाट। यदि आपके घर में ज़्यादा लोड है तो आप 1850 इन्वर्टर ले सकते हो, डबल बैटरी के साथ 24 वोल्ट का रहता है। और आप 3 सोलर पैनल ले सकते हो 345 वाट का। यदि कम है तो आप 2 ही लेना। तो थैंक यू सो मच गाइज, आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी तो वीडियो पे लाइक कीजिएगा। और हाँ भाई, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज, आज की वीडियो इतना ही। आगे कोई भी वीडियो बनाना हो, आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करें, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच गाइज। तो ये आसपास का ये मेरा रहा सीन, अभी पूरा फॉग ही फॉग है। सो थैंक यू।